एक गांव के पास एक जंगल था जहां से रोज व्यापारी, किसान और साधारण लोग यात्रा करते थे। इस जंगल में दो ठगों का बसेरा था, रामू और श्यामू। दोनों बचपन के दोस्त थे और ठगी के धंधे में अपनी चालाकियों के लिए जाने जाते थे। उनका मुख्य उद्देश्य भोले भाले लोगों को फंसाकर उनके पैसे और सामान लूटना था, लेकिन वे यह काम इस तरह से करते थे कि किसी को उन पर शक न हो। रामू और श्यामू ने एक दिन बड़ी ठगी करने की योजना बनाई। वे जान गए थे कि एक धनी व्यापारी जिसका नाम लक्ष्मीदास था, गांव से होकर गुजरने वाला है। लक्ष्मीदास के पास भारी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के थे और ठगों ने सोचा कि यह उनके लिए सबसे बड़ा मौका हो सकता है। रामू और श्यामू ने गांव के बाहर एक विश्राम स्थल पर अपने जाल बिछाने की तैयारी की। रामू ने व्यापारी का विश्वास जीतने का निश्चय किया, जबकि श्यामू ने उसे डराकर उसकी सारी संपत्ति लूटने की योजना बनाई। व्यापारी लक्ष्मीदास जब विश्राम स्थल पर पहुंचा तो रामू ने एक सज्जन और ईमानदार व्यक्ति का भेष धारण किया। उसने लक्ष्मीदास की खूब आवभगत की, उसकी चिंता की और उसे सुरक्षित जंगल पार कराने का वादा किया। लक्ष्मीदास रामू के व्यवहार से प्रभावित हुआ और उसकी मदद लेने के लिए तैयार हो गया। दूसरी ओर श्यामू ने अपने हिस्से की योजना शुरू की। वह एक साधु का रूप धारण कर जंगल में घूमने लगा और हर आने जाने वाले को यह चेतावनी दी कि जंगल में राक्षस और चोर लुटेरे हैं जो रात में हमला करते हैं। लक्ष्मीदास के कानों में भी यह बात पहुंची और वह भयभीत हो गया। रामू ने लक्ष्मीदास से कहा कि जंगल में उसके साथ चलने में ही भलाई है, क्योंकि वह रास्ते को अच्छी तरह से जानता है। लक्ष्मीदास ने रामू पर पूरा भरोसा कर लिया और उसके साथ जंगल की यात्रा शुरू कर दी। श्यामू, जो पहले से ही एक और जगह पर छिपा था, ने योजना के अनुसार एक साधु के रूप में रामू और लक्ष्मीदास के सामने प्रकट होकर कहा कि उन्हें तुरंत जंगल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ चोरों का अड्डा है। लक्ष्मीदास ने डर के मारे रामू से पूछा कि अब क्या किया जाए। रामू ने बड़ी चालाकी से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वह उसके साथ है और वह उसे सुरक्षित निकाल ले जाएगा। लेकिन लक्ष्मीदास को अपने सामान की चिंता सताने लगी। उसने रामू से कहा कि यदि चोरों का हमला हो जाए तो उसका सारा सामान चला जाएगा। रामू ने कहा कि वह एक जगह जानता है जहां वे अपना सामान छिपा सकते हैं और चोरों से बच सकते हैं। लक्ष्मीदास ने रामू की बात मानकर सारा सोना, चांदी और कीमती सामान एक गड्ढे में छिपा दिया। श्यामू ने यह सब दूर से देखा और समझ गया कि अब लक्ष्मीदास को लूटने का सही समय आ गया है। रात होते ही श्यामू साधु का रूप छोड़कर अपने असली रूप में रामू के पास पहुंचा। दोनों ने मिलकर लक्ष्मीदास को धोखा दिया और सारा सामान लेकर भागने की योजना बनाई। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हुई। रामू और श्यामू अपने अति आत्मविश्वास में इतने खो गए थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि लक्ष्मीदास ने भी उनके ऊपर नजर रखी हुई थी। लक्ष्मीदास को जब उनकी चाल समझ में आई तो उसने गांव के कुछ लोगों को अपनी मदद के लिए बुला लिया था। जैसे ही रामू और श्यामू ने गड्ढे से सोना निकालने की कोशिश की, लक्ष्मीदास और गांव वाले वहां आ थमके और दोनों ठगों को पकड़ लिया। रामू और श्यामू को पकड़कर गांव की पंचायत के सामने लाया गया। गांव वालों ने उनका फैसला किया और उन्हें उनके किए की सजा दी। लक्ष्मीदास को उसका सारा सामान वापस मिल गया और दोनों ठगों को यह सिखाया गया कि चालाकी और ठगी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि बुराई का रास्ता कभी भी सही परिणाम नहीं लाता और इंसान को सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन जीना चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ठगी और धोखेबाजी चाहे कितनी भी चालाकी से की जाए, अंततः सच्चाई की जीत होती है और बुराई को उसका फल मिलता है।